गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम लोग बातचीत करेंगे डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल्स के बारे में। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत की थी जो हमारा फॉर्मेट है बाय एक्ट 1949, वो हिसाब से हम लोगों ने कल बातचीत की थी बैलेंस शीट के बारे में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंसी के बारे में। तो आज का लेक्चर शुरू होने से पहले जस्ट हम लोग रिकैप करेंगे प्रीवियस लेक्चर के हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने कल ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था जिसके अंदर आप लोगों की मेमोरी टेक्निक थी कैन, रामू, धोबी, बाय, ऑरेंज। सी यानी कि कैपिटल, आर यानी कि रिजर्व सरप्लस, डी यानी कि डिपॉजिट्स, बी यानी कि बोरोविंग, ओ यानी कि अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो ये सब कुछ बाय एक्ट तय है, इसके अंदर हम लोग कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, कोई चेंजेस कर नहीं सकते। तो इसका सेक्शन क्या होगा? सेक्शन 29। फॉर्म क्या होगा? ए। शेड्यूल नंबर कौन सा होगा? थर्ड। तो ये कल वाली लाइबिलिटीज़ वाली बात है। उसके बाद हम लोगों ने असेट्स के बारे में बातचीत की थी, मेमोरी टेक्निक भी थी वहाँ पे। सी बी आई अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। सी यानी कि कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, बी यानी कि बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, ए यानी कि एडवांसेस, एफ यानी कि फिक्स्ड असेट, ओ यानी कि अदर असेट्स। तो ये मेमोरी टेक्निक है असेट्स के लिए। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो शेड्यूल नंबर 12 के अंदर आएगा, और यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट के सभी शेड्यूल्स खत्म हो जाएंगे। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटी जो इन फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंड्स है, फ्यूचर डिसीजंस के ऊपर डिपेंड्स है, आज की तारीख में वो बातें तय नहीं है। और सबसे आखिरी में आएगा बिल्स फॉर कलेक्शन। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर्म बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी बातें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 4 मेन कंटेंट थे, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन। इनकम के अंदर कितने शेड्यूल्स आएंगे? शेड्यूल 2 आएंगे, इंटरेस्ट अर्नड शेड्यूल नंबर 13। शेड्यूल नंबर 14 क्या आएगा? अदर इनकम। एक्सपेंडिचर के अंदर कितनी बातें आएगी? 3 बातें आएगी। एक्सपेंडिचर के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज। उसके बाद इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर चला जाएगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर, ये कहाँ पे दिया जाएगा? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका करना है? करंट ईयर के प्रॉफिट का करना है। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा हमारे शेड्यूल्स के बारे में। तो चलिए अभी हम लोग 1 बाय 1 हमारे शेड्यूल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला शेड्यूल आएगा आप लोगों के सामने कैपिटल। तो देखिए कैपिटल के अंदर कुछ नया नहीं है, वही शेड्यूल है जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था। कैपिटल्स के टाइप क्या हो सकते हैं? आमतौर पर एग्जामिनेशन के अंदर इनमें से 1-2 दिए जाएंगे, एथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ये सभी कैपिटल में से 1 या 2 कैपिटल आप लोगों को दिए जाएंगे। मोस्टली एथोराइज्ड कैपिटल जो दिया जाता है वो एडजस्टमेंट के अंदर दिया जाता है, और एथोराइज्ड कैपिटल के अंदर आप लोगों को ड्यूअल अंडरलाइन करनी होगी क्योंकि हम लोग वो टोटल में कंसीडर नहीं करते। तो एक एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, आमतौर पर वो एडजस्टमेंट में ही दिया जाएगा। उसके बाद इश्यूड, पेड अप, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, और कॉल्स इन अरियर्स अगर दिया गया होता वो माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये लेस है कॉल्स इन अरियर से, बात याद रखनी है। तो ये था शेड्यूल नंबर 1। आप आपके नोटबुक के अंदर सिस्टमैटिकली इसका स्क्रीनशॉट निकालो या लिख लो। कैपिटल के अंदर इतनी सारी बातें आती है, आपके जब पूरे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे तो ये सभी टाइप्स वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो एग्जामिनेशंस के अंदर ये 1 या 2 ये पूछा जाएगा, समझो। एमसीक्यू का सवाल जवाब आएगा तो ये दिया जाएगा कि एथोराइज्ड कैपिटल शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें से कहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो इश्यूड, पेड अप, जिस शब्द के आगे कैपिटल वर्ड लगाए ना वो सभी यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा। तो ये था शेड्यूल नंबर 1। ओके, कंटिन्यू। शेड्यूल नंबर 2, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है वो आप लोगों को लिखना है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जो हम लोग P&L अकाउंट का जो होता है ना ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसके अंदर वो प्लस हो जाएगा 20%। तो दोनों का सम बनाकर हम लोग आउटवर्ड कॉलम में लिखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम याद रखना है। जहाँ पे यहाँ पे देखो ये शेयर प्रीमियम, इस वर्ड के आगे पीछे कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं है। तो शेयर प्रीमियम कहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कंसीडर करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, ये भी एक अलग सा रिजर्व फंड है जो कंसीडर करते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। जनरल रिजर्व, ये कॉमन है आप लोगों को, ये नाम बहुत मतलब सेकेंड ईयर में भी ये पॉपुलर था, अभी भी पॉपुलर है। तो जनरल रिजर्व कहाँ पे आएगा? शेड्यूल नंबर 2 के अंदर आएगा। और सबसे आखिरी में बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट का जो भी अप्रोप्रिएशन के अंदर बैलेंस
बचता है, मतलब वो बैलेंस हम लोग कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जस्ट रिकैप, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था शेड्यूल नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट डिपॉजिट्स। अभी ये देखो, ये शेड्यूल्स डिपॉजिट के अंदर एकदम सिंपल, सेविंग अकाउंट पता है, करंट अकाउंट पता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कैश सर्टिफिकेट्स। ये कुछ जो अलग से नाम है ना, इसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है आप लोगों को, ताकि ये रिमेंबर हो जाए नाम कि कैश सर्टिफिकेट्स वगैरह। ये हम लोगों को आमतौर पर सेविंग, करंट, फिक्स्ड यही पता होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाम दिए जाएंगे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आएंगे, तो ये सभी नाम आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए। तो कैश सर्टिफिकेट होगा, कलेक्शन ऑफ द बिल बाय द ब्रांच होगा, एनुअल डिपॉजिट्स होगा, मैच्योर डिपॉजिट होगा, क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट, ऑर्डिनरी स्टाफ डिपॉजिट, पेएबल एट कॉल। ये सभी जो भी नाम होंगे, ये सभी नाम आएंगे शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स के अंदर। जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये नाम आप लोगों को एकदम आसान लगेंगे, क्योंकि यही सब मेन फॉर्मेट है। ये जब तक आप लोगों को रिकॉल नहीं होगा, रिमेंबर नहीं होगा, तब तक प्रॉब्लम के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक बार मालूम हो गया ना कौन सा नाम कौन से शेड्यूल के अंदर कैरी फॉरवर्ड करना है, बस सिर्फ रुपीज़ लिखते जाओ, टोटल बनाते जाओ, प्रॉब्लम टैली करते जाओ। तो ये था शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट। चलो नेक्स्ट, शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग्स। एकदम सिंपल शेड्यूल, यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब नाम नहीं आते। बोरोविंग इन इंडिया, बोरोविंग फ्रॉम RBI, शॉर्ट लोन्स, ये याद रखना है, शॉर्ट लोन। MCQ टाइप वाली एग्जाम हो गई तो शॉर्ट लोन कहाँ पे आएगा, ये सवाल पूछा जाएगा। सेक्योर्ड बोरोविंग, बोरोविंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जैसे कुछ आउटसाइड इंडिया से लिया होगा, IMF होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, इनके तरफ से कुछ बोरोविंग हो गई तो ये भी यहाँ पे आएगा। और बोरोविंग फ्रॉम अदर, जैसे कि LIC वगैरह, इनसे कुछ बोरो किया तो ये शेड्यूल नंबर 4 के अंदर आएगा। तो ये था बोरोविंग्स, एकदम सिंपल शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 4, बोरोविंग इन इंडिया, बोरोविंग फ्रॉम RBI, शॉर्ट लोन, सेक्योर्ड बोरोविंग, बोरोविंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड बोरोविंग फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट, शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। शेड्यूल नंबर 5 एकदम इंपॉर्टेंट शेड्यूल है शेड्यूल लाइबिलिटीज के साइड में। शेड्यूल नंबर 5 के अंदर बहुत सारे नाम आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा करनी होगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नाम कवर हो जाते हैं, जैसे कि बिल्स पेएबल, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, पे ऑर्डर, सर्क्यूलर, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस याद रखना है। डेबिट आएगा तो शेड्यूल नंबर 11 के अंदर चला जाएगा, लेकिन क्रेडिट आता है ना तो शेड्यूल नंबर 5 के अंदर चला जाएगा। तो ब्रांच ऑफिस एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्रेडिट डेबिट। तो इसके लिए टेक्निक भी बन सकती है, देखो ओ अदर लाइबिलिटीज का O और क्रेडिट का C, OC, ऐसी आपको 11-12 में सब्जेक्ट था OC। या तो ये टेक्निक आप लोग इस्तेमाल करो, वरना लाइबिलिटीज का L और यहाँ का C, LCV, लिविंग सर्टिफिकेट, इस तरह से कुछ भी टेक्निक करके आप लोग ये पॉइंट रिमेंबर कर सकते हो। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, proposed dividend, unclaimed dividend, outstanding charges, staff security deposits, margin deposits, provision for taxation, liability for expenses, liability for interim dividend, contingency fund, rebate on bills discounted, rebate on bills discounted, ये भी याद रखना है यहाँ पे। तो ये था शेड्यूल नंबर 5 other liabilities and provision। चलो जस्ट एक बार और रिकॉल करते हैं हम लोग। बिल्स पेएबल, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, पे ऑर्डर, सर्क्यूलर, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस, ब्रांच ऑफिस एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, proposed dividend, unclaimed dividend, outstanding charges, staff security deposits, margin deposits, provision for taxation, liability for expenses, liability for interim dividend, contingency fund and the rebate ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो ये थे शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 5 तक पूरे लाइबिलिटी साइड वाले शेड्यूल्स एंड उनके डिटेल्स। तो ये वीडियो आप लोग जितनी बार देखोगे उतनी बार आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बार ये दिमाग के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर फिट हो गया, तय हो गया, तो आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अभी हम लोग ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा असेट साइड से रिलेटेड जो भी शेड्यूल नंबर होंगे, शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11 तक हम लोग बातचीत करेंगे, इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 12। तो ये था सेकंड वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने 5 शेड्यूल्स के बारे में डिटेल में बातचीत की। तो नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, प्रॉपर्टीज एंड असेट से रिलेटेड। तब तक थैंक यू।